जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मित्तल ग्राउंड के सामने हूं, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर कचरों का पहाड़ एकदम बना हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का ये कचरा है, लेकिन आप देखिए कि क्या हालत हो गई है और इससे जो है भयंकर बीमारी भी फैलने की आशंका है। और अगर ये समय रहते इस कचरे को नहीं उठाया गया तो यहाँ पर बीमारी फैल सकती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसी क्रम में यहाँ पर जो है यहाँ के जनसेवक लोग, जो राजनेता लोग हैं, वो भी लोग हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी के जो अजीत पवार गुट के नेता हैं, रफीक साहब हैं। रफीक भाई, ये बताइए कि इतना जबरदस्त यहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या कारण है? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या, कि ये कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? अभी मैंने जो है न्यूज में बोला, देखो ये पूरी तरीके से जो है ना फेलेवर है। ये ऐसा लग रहा है जानबूझ के किया जाता है। मैं बताओ, हर 3 महीने में हमारा डंपिंग ग्राउंड बंद होता है। थाना का ग्राउंड जो है, थाना का कचरा नहीं उठता है, डोंबोली का कचरा नहीं उठता है, मुलुंड का उठता है, कलवा का उठता है। खाली मुमरा वाले के पास कचरा कैसा बचा रहता है? 3 महीने में हर हड़ताल हो जाती है। जब बोलो तब हमारा ग्राउंड बोलेगा डंपिंग ग्राउंड बंद हो गया। आपको उसके लिए ऑप्शन रखना पड़ेगा कि भाई एक मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग यहाँ के जो है स्थानीय नेताओं में आप लोगों की गिनती होती है। क्या आपके किसी जिम्मेदार अधिकारियों से कोई बात हुई क्या? बात आज सुबह से चालू है। इब्राहिम भाई ने बात की है, कोई नई मैडम आई उससे बात की है, क्रशल वालों से बात की है, और उनको वार्निंग दी गई है कि भाई अभी इससे ये अभी देखो त्योहार, सबका त्योहार, अभी दिवाली का त्योहार आ रहा है। ये गंदगी में से लोग त्योहार मनाएंगे दिवाली का? बोलो, इधर से क्या खाली मुसलमान गुजरता है? इधर से सारा समाज, डोंबोली के लोग है, दीवा के है, फड़के पाड़ा के, इधर के खारडी के, सब लोग का रास्ता ही है। कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए कचरे की कितनी बदबू आ रही है। जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं कचरे का भंडार है, और देखिए कि ये माँ बहनें भी जा रही। क्या बोलना चाहती हैं आप लोग? कचरा उठाते भी हैं तो आधा कचरा उठाते हैं, 1-2 ट्रक उठाएंगे फिर उसके बाद नहीं उठाते हैं। क्या लगता है आपको, इससे कितना जो है खतर फैलेगी और क्या, बहुत ज्यादा बीमारी फैलेगी। और बहन आप भी है? हाँ, गंदगी तो बास तो बहुत आती है। बच्चे लोग को लेकर आना जाना बहुत गंदगी वैसा बहुत बास आती है। देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे कुछ जो है राह चलती हुई जो महिलाएं थी, वो उनको भी कहीं ना कहीं जो है बदबू जो है यानी रोक लिया है, और बहुत ही ज्यादा दुर्गंध भी है। तो रफीक भाई, क्या इसके लिए आप लोग अपने पार्टी के स्तर पे क्या कुछ करेंगे क्या? अभी हमारी बात हुई है, पहले देखो हमने बात किया है सामने, अभी शाम तक क्या रिजल्ट आता है देखता, नहीं तो नेक्स्ट कदम उठाया जाएगा। तो जैसे ये राष्ट्रवादी पार्टी के नेता रफीक शेख थे, और इन्होंने बताया कि अगर ये कचरा नहीं उठता अगर आज शाम तक, तो हम लोग आगे कुछ कदम उठाएंगे। उठाएंगे। और ये इधर ही नहीं है ना, हम यहाँ देख रहे हैं। आप आइडियल मार्केट पे चले जाओ, आप वाई जंक्शन पे चले जाओ, आइडियल मार्केट से आप गुजर, ये हमारी माँ बहनों के गुजर, आपका देखो ये सामने शंकर मंदिर एरिया है, संजय नगर, हमारे हिंदू भाई रहते हैं। ये क्या अजाब दिवाली के टाइम के रखा है? ये कौन सी खुशबू फैला के रखा है मुमरा कौसा में आपने? ईद में ये हाल, दिवाली में ये हाल, मुहर्रम में, ईद मिलादुल नबी में ये हाल, जब त्योहार आते हैं इनके हड़ताल हो जाते हैं। अभी जैसे कि देख सकते हैं कि हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कि ये कचरा यहाँ से लेकर वो गाड़ी जहाँ तक है वहाँ तक ये कचरा जो है यानी उठाया नहीं जा रहा है, जिससे कि भयंकर जो है बीमारी फैलने की आशंका बताई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली अकबर सर, ये इधर ही रहता हूँ सर मैं। क्या लगता है आपके इलाके में इतना कचरा जमा हो? ऐसा गंदगी फैल रहा है, ऐसा बदबू आ रहा है कि आदमी यहाँ पे रहने जाने आने को बहुत तकलीफ हो रही है, बीमारी हो रही है, मैं उलझन हो रही है। सुबह आया तो उल्टी जैसे महसूस हो रही है। छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं सर, ये क्या असर पड़ रहा है? आप ये सुनिए, एक तो खुशी का मौका है कि दिवाली का टाइम है, हिंदू मुस्लिम कोई भी सब दिवाली मानता। थाना में देखिए, किधर भी देखिए खरीदारी चालू है। यहाँ दीवा के लोग आए आते हैं, और बहुत दूर दूर से मुमरा में खरीदारी करने आते हैं सर। मैं यहाँ पे 25 साल से रहता हूँ जी, और मुझे इस बात से है कि यहाँ कचरा जितना जमा हो रहा है, यहाँ गंदगी फैल रहा है, और जो कामगार को उसका हक मिलना चाहिए। उनका जो कहना है, जैसे कि कुछ ऐसा मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो लोग को पेंशन का जो यहाँ का दिवाली का मौका देने के टाइम पे वादा किया था, दिवाली नहीं दे रहा है। मुझे ये सुनने में आया, अब क्या सच है क्या अल्लाह मालूम जाने। यानी किसी को सही कारण नहीं पता है कि किस वजह से ये कचरा नहीं उठाया जा रहा है।
तो हम आगे भी लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। अभी जैसे हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के जो नेता हैं कि इब्राहिम भाई, ये क्या कारण है कि ये 3 दिन हो गए, 2 दिन 3 दिन बताया जा रहा है कि ये कचरा नहीं उठ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं तो पहले सबसे पहले शहर से माफ़ी मांगता हूँ और जो आने जाने वालों को यहाँ से दुश्वारी हो रही है उनसे भी मैं माजरत चाहता हूँ। ये जो कचरा यहाँ नहीं उठने की वजह यहाँ की जो क्रिस्टल कंपनी है, वो क्रिस्टल कंपनी की लापरवाही की वजह से ये कचरा नहीं उठ रहा है। अभी यहाँ पे मुमरा में करीब 10 प्रभाग समिति है, मुमरा में सॉरी थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 10 प्रभाग समितियाँ हैं यहाँ पे। उसमें से एक हमारी मुमरा प्रभाग समिति है, कलवा प्रभाग समिति है, दीवा प्रभाग समिति है, वागले है, माजीवाड़ा है, वर्तक नगर है, ऐसे कई प्रभाग समिति है। वहाँ पर ये तकलीफ बिल्कुल नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ ये तकलीफ मुमरा में है? हाँ, लाजिम मुमरा में। अभी आप कलवा से आए होंगे, कलवा प्रभाग समिति में किधर ऐसा रोड पे आपको ढेर दिख रहा है क्या? वहाँ पे क्यों उठ रहा है? वहाँ से कचरा क्या इसको लेकर किसी जिम्मेदार अधिकारियों से या किसी से आप लोगों की बात हुई क्या? बिल्कुल बात हुई है। वो डंपिंग का कुछ इशू बता रहे हैं और क्रिस्टल का भी कुछ इशू। हम तो सबसे पहले क्रिस्टल को ही दोषी ठहराएंगे क्योंकि वो पहले ब्लैक लिस्टेड हुआ था। सबसे पहले एक क्रिस्टल का पहले तो यहाँ पे महापालिका खुद करती थी, उसके बाद में हमारे आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब आए, उन्होंने धीरे धीरे मुमरा को प्राइवेट की तरफ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक हकीम अजमल खान हॉस्पिटल है, उसको प्राइवेट कर दिया। पूरे थाना में ऐसा हॉस्पिटल किधर नहीं है जो कलवा, ये सब मुमरा में मिसाल है। एक हमारा हकीम खान हॉस्पिटल, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल बना के रख दिया। एक नहीं इब्राहिम भाई, वो ठीक है, लेकिन आपको इसके बारे में क्या? वही मुद्दे पे आपके जा रहा हूँ, वही मुद्दे पे आपको जा रहा हूँ। सारा मैं स्टेप से आपको थोड़ा बता दूँ। पहले हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिया, उसके बाद में हमारा क्या बोलते हैं उसको, टोरेंट लगे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट कर दी। तीसरा जो है हमारा स्टेडियम जो बना हुआ है उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। कलवा में भी स्टेडियम है हमारा, उधर दादोजी कोंडे स्टेडियम, वो रोज चलता है। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं चलता है? ये हमारा दिल का दर्द है। हमारे अभी बबलू भाई कुछ बोल रहे थे 10 साल तो आव्हाड साहब के पास थे, हम तेरा हम नहीं कहा बोलते भाई। जब हमारा ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा तो आदमी अपनी दिशा बदली करेगा ना। शरद पवार साहब पहले कहाँ थे? क्या ये बोल रहे हैं कि जैसे कि 10 साल जो है आव्हाड साहब? हाँ, मैं बिल्कुल 10 साल आव्हाड साहब के साथ था। पहले तो मैं समाजवादी पार्टी में था, उसमें से फिर दरमियान में हम आव्हाड साहब के साथ चले गए क्योंकि आसिम साहब हमारे काम के लिए कॉरपोरेशन आते ही नहीं थे। तो हम लोग आव्हाड साहब के साथ में, हमारे यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ हमको सलाह दी तो हम लोग जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ में जुड़ गए। काम कुछ अच्छा चलता रहा, अच्छा चलेगा तो हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। जब काम की दिशा बदली होगी तो क्या तुम उसके साथ में गलत के साथ में गलत करते रहेंगे क्या? हम अपनी दिशा तो बदली करेंगे ही ना। दिशा हमने हमारे लिए बदली नहीं करी, शहर को दूसरी दिशा में ले जा रहे तो हमने इसलिए हमारी दिशा शहर के साथ कर दी, आपके साथ नहीं करी। हॉस्पिटल प्राइवेट, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट, अभी हमारे यहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है, एपीजे क्या अब्दुल कलाम स्टेडियम हमारे पास बना है, उसको भी है शांतिपूर्वक, उसको जैसा के तैसा रखा गया, आवाम को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। दादाजी कोंडे मध्यम मैदान बना हुआ है, रोज उसका इस्तेमाल हो रहा है। एक स्टेडियम माजीवाड़ा में भी बना है, शायद वो संजय भोईर साहब ने, उसका यूज हो रहा है। हमारे यहाँ पे क्यों यूज नहीं हो रहा है? तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो आदमी क्यों छोड़ता है किसी को? जब हमारी आपस में कुछ तो कुछ ऐसी होती। शरद पवार साहब नहीं थे कांग्रेस में, जब उनका कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ पीएम बनने का तो उन्होंने छोड़ा कि नहीं? पार्टी छोड़ा, अपनी पार्टी खड़ी कर दी। तो पार्टी छोड़ना, ये छोड़ना, कोई पार्टी के साथ हमारा जिंदगी भर का एग्रीमेंट नहीं रहता है। रहता है क्या? कोई एग्रीमेंट पार्टी के साथ नहीं रहता तो हमारा मन नहीं लगा, वो तो हमारा नीति नहीं जमी। कहीं ना कहीं इब्राहिम भाई कह रहे हैं कि यानी आप लोगों को भी, आपकी पार्टी की भी जिम्मेदारी है इस चीजों को देखने। देखिए कैसा है ना, एक सिंपल सी चीज है, इलेक्शन का टाइम है, आरोप पत्र चलते रहेंगे, असल काम जो है वो ये कचरा उठाना है। समझ रहे बात? पिछले 15 दिन से कचरा पड़ा हुआ है। क्रिस्टल वाली कंपनी जिसको यहाँ पर काम दिया गया है, उस कंपनी ने इस कचरे को नहीं उठाया। कंपनी का कचरा जो है इसको फेंकना है पड़गा में। कंपनी वहां पर कचरा नहीं फेंक रही है क्योंकि उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट भारी पड़ रहा है, जाना आना 2 घंटा जाने में लगता है, 2-2.5 घंटा, 3 घंटा, 2-3 घंटा यहाँ से उनको आने में लगता है। उनका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, जिस बुनियाद के हिसाब से ये लोग ये कचरा नहीं उठा रहे। 3-4 दिन पहले इनका यहाँ पर जो चूहा पुल पे डंपिंग था, वो डंपिंग बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग कचरा नहीं उठा रहे और कचरा उठा के वहाँ नहीं फेंक रहे हैं। अब जो है आमदार साहब ने इसमें दखल करके इस कचरे को उठाने के लिए कंपनी को बोला है, तो कंपनी ने उस बिल्डर से या जो भी आदमी है उससे बात किया, उसको कचरा उठा के फेंकने हुआ। आजकल में ये पूरा कचरा जो शहर भर में हुआ ये फेंक दिया जाएगा। रही बात आरोप और प्रत्यारोप की, तो मैं जैसे उनका कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, आज शायद उसी का खामियाजा है कि हम लोग भुगत रहे हैं। देखिए सारी नीतियां जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार की है। बीजेपी सरकार आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप पुराने पत्रकार हैं। इस सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां यही है कि सारी चीजों को प्राइवेट कर रही हैं।
तो उस बुनियाद के हिसाब से ये सारी चीजें प्राइवेट की गई हैं। बीजेपी जब 2014 में जीत के आई, उसके बाद में कचरे का ठेका, टोरेंट का ठेका, ये सारे ठेके जो है प्राइवेटाइजेशन को देके गए। कुछ ठेके मिनी गवर्नमेंट किए गए और कुछ ठेके जो है वो डायरेक्ट प्राइवेट कर दिए गए। तो उस बुनियाद के हिसाब से वो लोग सारी चीजों को प्राइवेट कर रहे हैं। इससे अभी काम निकालने की जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटी की होती है, जैसे यहाँ के काउंसलर हो गए, यहाँ के समाज सेवक हो गए, यहाँ पर इच्छुक हो गए, या यहाँ के जो लोकल लीडर्स होते हैं उनकी होती है। तो हर चीज का जिम्मा और हर चीज की जिम्मेदारी डायरेक्ट आमदार साहब पे ठोकना, ये मुझे नहीं लगता ठीक है। कुछ चीजें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके से करते हैं। 15 दिन से अंदर कचरा पड़ा हुआ है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लोकल लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, लोकल नगर सेवक की जिम्मेदारी नहीं है क्या? हर चीज का ठेकरा आमदार साहब पे फोड़ना, ये कहां तक ठीक है? ये बबलू भाई कह रहे हैं कि हर चीज का ठेकरा आप लोग बड़ी आसानी से आमदार साहब के ऊपर फोड़ देते हैं, तो ये इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? भाई जो शहर का जिम्मेदार कौन है? मेरे घर का जिम्मेदार कौन है? मेरे बच्चे ने गलती किया तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? बाप पर आती है ना, क्या बच्चे पे डायरेक्ट आती है? नहीं, इनके कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो लोकल काउंसलर लोग हैं या नगर सेवक लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर जो है देख रेख करें। भाई ये जिम्मेदारी हम तो स्टार्ट में भी बोले, हम लोग हमारी दूरी होने की वजह यही है। हम कुछ भी आवाज सबको सुझाते हैं तो वो हमारी बात को अंडर एस्टिमेट करते, सीधा ऐसा बोलते, क्या बोलते? क्या हो गया मतलब, यू डोंट स्पीक अ सिंगल वर्ड, जस्ट कीप योर माउथ शट, ऐसा वो बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हमने प्राइवेट को, यहाँ का कोई भी कॉरपोरेटर है जो टोरेंट प्राइवेट भी, चाहे वो शानू पठान हो, चाहे वो शमीम खान साहब हो, चाहे मुमरा के जितने भी कॉरपोरेटर्स हो, सब लोग हम बोलते ना हमारी जिम्मेदारी, तो हमने हमारी जिम्मेदारी का एहसास आपको दिलाया था, साहब मत करो, शहर के लिए ठीक नहीं है। तो आप तो बोलते, तो आदमी क्या करेगा फिर? किसको जिम्मेदार बनाएगा? हम ही जिम्मेदार बनते हैं। अब ये क्रिस्टल कंपनी एक बार तो ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, ठीक है, तब तो आपने सारे कॉर्पोरेटर्स को बुला के बॉडी एक मीटिंग बिठाई थी, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो आप मानेंगे नहीं कि हमारी बात को? अच्छी अच्छी बातें की, कोई बिल्डिंग के ग्राउंड में, रास्ते में कोई कचरा होगा नहीं, हर जगह पर गाड़ियाँ आएंगी, सुबह शाम कचरा उठेगा और स्लम एरिया में जाके डोर टू डोर कचरा लिया जाएगा। वो हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके नतीजे में उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अभी का क्या सोल्यूशन है बबलू भाई? ये अभी का जो आरोप प्रत्यारोप तो आप लोगों को पार्टी में चलता ही रहेगा, लेकिन अभी जो जनता झेल रही है, जो जनता की जो समस्या है, आने जाने वालों को जो परेशानी है, ये जो बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही, जिससे बीमारी फैल सकती है, उस पे क्या आप लोग एक दोनों लोग जुट कर एक साथ काम नहीं कर मैं आपको एक ही चीज समझा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर एक ही टाइम पर पहुंचे। हमारी पार्टी को लेके विवाद हो सकता है, कि हमारी सोच को लेके विवाद हो सकता है, लेकिन शहर के लिए हो सकता है कि ये भी एक सोचते हो, मैं भी एक सोचता हूँ। तो फिलहाल जो मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यही है कि कचरा उठना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला आज जिस तरीके से अवार्ड साहब के ऊपर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उस पे हम आपकी प्रतिक्रिया जानना। विपक्ष का काम है आमदार, यहाँ के जो आमदार साहब है उनके ऊपर आरोप, काम किसके बुनियाद के हिसाब से हो रहा है, तो काम ये इंशाल्लाह होते रहेगा। जो यहाँ के लोकल दूसरे जो पार्टी में जा चुके हैं, या शरद पवार, अपना अजीत पवार गुट के जो लोग हैं, उनका काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम को करके देना। हम हमारा काम करते रहेंगे, ये आरोप लगाते रहें, कोई हमको उसमें आपत्ति नहीं है। विपक्ष होना चाहिए आप विरोध करने के लिए, और बहुत अच्छी बात है विपक्ष अगर यहाँ पर एक्टिव है तो बहुत अच्छी बात है, विपक्ष को एक्टिव होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी के भी नेता बबलू भाई हैं, और राष्ट्रवादी पार्टी जो अजीत पवार गुट के, उसके नेता जो है इब्राहिम भाई हैं, और दोनों लोगों ने आरोप प्रत्यारोप किया। लेकिन हकीकत तो ये है, जो सही होना चाहिए कि जो ये परेशानी से लोग जो गुजर रहे हैं, इसके लिए हालांकि ये दोनों लोग इस चीज़ पे एग्री हुए हैं कि हम लोग इस पे जो है ख्याल करेंगे। 100% जरूर कचरा उठेगा इंशाल्लाह ताला। कचरे पे मेरी अभी डिपार्टमेंट क्रिस्टल वाले से बात भी हुई है, इनके मेन सुपरवाइजर से, उसने बोला भाई आज या कल में किसी भी हाल में सारा कचरा उठ जाएगा। बोले कि हमको डंपिंग पे यहाँ पर दे नहीं रहा था डालने के लिए, 3-4 दिन से डंपिंग बंद कर दिया, तो अभी जो है उसकी डंपिंग चालू कराई गई, अब यहाँ पर इन लोग डंपिंग करेंगे, लेकिन इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो काफी गर्माता जा रहा है, आप जो है इसको प्रॉपर सॉल्यूशन निकालिए, और क्रिस्टल वाले को बोलिए जहां इसकी डंपिंग दी गई है पड़गा में, वहां पर इसको फेंकने बोलो, वरना इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। लास्ट टाइम भी मीटिंग में उसको बोल दिया गया, अगर आप सक्षम नहीं है तो छोड़ दो, अगर आप नहीं कर सकते काम तो छोड़ दो। तो उसने बोला नहीं, हम हमारी तरीके से पूरी हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन फिर उसने वही हरकत की है। तो अभी इसमें कोई राजनीति षड्यंत्र रचाया जा रहा है, ये क्या होगा, ये इंशाल्लाह हम रात में जाके आमदार साहब से बात करके इसमें पूरी हल निकालने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि देखा कि अयाज बबलू ने जो है अपनी बातों को रखा, और हमारे साथ में हम ये
इब्राहिम राउत साहब है। इन्होंने भी बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, हालांकि वो भी इस चीज़ के लिए जो है एग्री हैं कि हम लोग जो है इस मामले में एक होकर काम करेंगे। एक्चुअली कैसा है, देखो ये भाई हमारे अभी बता रहे थे आरोप पे आरोप नहीं लगाएंगे तो काम कैसा होगा। गलती का एहसास दिलाना जरूरी है, और गलती पे आप खामोश रहेंगे तो मतलब क्या है उस चीज़ का। गलती का एहसास तो दिलाना पड़ेगा ना, ये गलती हुई है। अभी इसका एहसास किसको दिलाना, जो हमारा मुखिया है ये शहर का, उसको तो इसका एहसास दिलाना ही पड़ेगा ना। तो अभी वो क्यों नहीं आ रहे? 3 दिन से यहाँ पे कचरा पड़ा आ रहा है, हमारे छोटे छोटे लोग आ रहे हैं इसको उठाने के लिए, मांग कर रहे हैं। और वो उनके उनके यहाँ के कॉर्पोरेटर्स, उनके लोग यहाँ पे आके क्यों नहीं बोल रहे? हर चीज़ के लिए तो मोर्चा निकालते, आंदोलन करते, फिर इसके लिए क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ के कुछ लोग क्रिस्टल कंपनी के साथ में काम करते हैं, उनको उनकी गाड़ियां लगती है यहाँ पर, उनके सुपरवाइजर्स है, तो वो क्यों आएंगे क्रिस्टल को सामने बोले? क्योंकि हम ही खुद इसमें इन्वॉल्व है। हम तो इधर इन्वॉल्व नहीं, तो हम तो डंके की चोट पे हर चीज़ को बोलेंगे ही। तो मैं आमदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्रिस्टल कंपनी को अलविदा कर दो, इसको बोलो शहर से तू चला जा। जैसा कलवा में सफाई हो रही, बाकी समिति में, इसी मुमरा में भी होना चाहिए। आमदार साहब यहाँ पे जगह पे क्रिस्टल वाले को क्यों नहीं बुला रहे, कॉन्ट्रैक्टर को? देख क्या शहर का हाल बना हुआ है। मुमरा में ही क्या, और भी तो 9 प्रभाग समिति में डंपिंग ग्राउंड है ना, वहाँ पे थोड़ी देर जाके आप कचरा फेंको ना। यहीं आके फिर आके मुमरा में क्यों सब सारी चीज़ें अटकती है? तो जैसे देखा कि ये राष्ट्रवादी पार्टी जो अजीत पवार गुट के नेता है इब्राहिम राउत भाई और बबलू भाई, इन लोगों ने अपने बातों को रखी। हालांकि जो सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले इस जगह का जो ये कचरा है जो बीमारी को दावत दे रहा है, ये साफ होना चाहिए, ताकि शहर के लोगों को जो है स्वच्छ हवा मिल सके। तो आप देखते रहिए जनतन टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।